क्लास 9। आज हम इस क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है ये बताना है अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या है कि हमें उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो कोई सा भी तुम ऐसे लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो और वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होता है भाई, जब वो दोनों लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है ना, तो हमने एक ऐसा लाइन खींच दिया जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब वो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो इस ओरिजिन के ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है भाई। ठीक है, ये जो लाइन हमने खींचा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन वो एक्स एक्सिस के ऊपर में है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। और ये जो सेकंड लाइन हमने खींची है ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, लेकिन ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करें, अब देखो कोई भी दो लाइन ले लो, चाहे ये वाला लाइन ले लो जो कि ऊपर में है और या फिर जो नीचे है उस वाले लाइन में ले लो। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये दोनों लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है या फिर वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो देखो भाई क्योंकि ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी कट कर ही नहीं सकती। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब वो दोनों तो आपस में पैरेलल है तो कभी एक दूसरे को कट करेगी ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों लाइन, यानी कि जो लाइन हमने खींचा है और जो एक्स एक्सिस है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। और ये किसको कट कर रहा है भाई, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है ना, ये जो है हमारा वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सपोज ये जो पॉइंट है इसकी हाइट हमारी जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर ए हाइट पे है सपोज। इसी तरह ये जो नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन सपोज ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, नीचे की तरफ है। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई 0, a। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0, a। क्यों, क्योंकि ये x y एक्सिस का पॉइंट है, तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, जो ओरिजिन से हमारी हाइट है वही हमारी y की वैल्यू होगी। इसी तरह से इस ओरिजिन से अगर हम इस नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 0, -a। अब ये 0, -a कैसे हुआ, क्योंकि ये भी तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी हमारा y एक्सिस पे ही है। इसका मतलब इसका भी जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला हाइट होगा। अब ये हाइट तो a है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट जब हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है इसलिए ये 0, -a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई अगर हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, अगर इस ऊपर वाले का, तो देखो कोई सा भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, और अगर तुमसे पूछा जाए कि इन सब पॉइंट्स के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है, जो कभी बदल नहीं रही है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स में हमारी क्या चीज कॉमन है, तो हमारा भाई ये जो हाइट है यही हमारा कॉमन है।
चाहे तुम कोई सा भी हाइट देख लो, ये जो हाइट सारे के सारे जो हाइट है वो कितने के बराबर है भाई? ए के बराबर है। ठीक है, ये जितने भी हाइट्स हैं सारे के सारे हमारे कितने के बराबर है भाई? ए के बराबर है। और ये जो ए है वो किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू है? बताओ भाई, ये एक्स की वैल्यू है ए या वाई की वैल्यू है? ए वाई की वैल्यू है। इसका मतलब जो ये लाइन होगा इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए। ठीक है, कोई भी लाइन अगर वो x एक्सिस के पैरेलल होता है तो फिर उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है भाई? y इज इक्वल टू ए। और ये a का मतलब अगर a हमारा ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पर प्लस ए लिखेंगे, और अगर ओरिजिन से नीचे की ओर है तो फिर हम माइनस ए लिखेंगे। जैसे हमने ऊपर वाले लाइन का इक्वेशन लिखा तो हमने y इज इक्वल टू ए लिखा, लेकिन अगर हमको नीचे वाले लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू माइनस। बात समझ में आ रही है भाई? अगर हमको ऊपर वाले लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे x y इज इक्वल टू a, क्योंकि प्लस में है। और अगर हमको नीचे वाले लाइन का इक्वेशन लिखना हुआ तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। क्लियर? बात समझ में आया? तो ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरह से हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? अच्छा, एक चीज हम और बता दें, अगर कोई तुमसे पूछता है कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये तो लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि पैरेलल हो x एक्सिस के और y एक्सिस के, तो क्या इक्वेशन होगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो x एक्सिस में देखो भाई, ये हमारा x एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें x एक्सिस का इक्वेशन बोल रहा है तो x एक्सिस का इक्वेशन के लिए देखो ऐसी कौन सी कॉमन चीज है कि अगर हम कोई सा भी पॉइंट x एक्सिस पे ले लें, कोई भी पॉइंट तुम x एक्सिस पे ले लो भाई, और तुमसे कोई पूछे कि इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो इन सभी पॉइंट में कॉमन है, तो हम कहेंगे भाई कि कॉमन क्या है इन सब में? इन सब में हमारा y की जो वैल्यू है वो 0 है। कोई सा भी पॉइंट लो, चाहे तुम ये पॉइंट ले लो, इसमें भी हमारा जो y होगा वो 0 होगा, इस पॉइंट में भी y 0 होगा, इसमें भी y 0 होगा, हर पॉइंट में जो हमारा y 0 होगा। इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कितना होता है भाई? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है हमारा y इज इक्वल टू 0। और अगर हमें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, तो इसमें अगर हम कोई पॉइंट ले लें, कितने भी पॉइंट ले लो, और अगर तुमसे इन सबके बीच में कॉमन चीज पूछी जाए, ठीक ना, तो हम क्या बताएंगे भाई? इनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कि y एक्सिस में कोई सा भी पॉइंट ले ले तो उसमें जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और इसीलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू 0। उल्टा है भाई, अगर x एक्सिस का इक्वेशन पूछता है तो y इज इक्वल टू 0, और अगर y एक्सिस का इक्वेशन पूछता है तो वो होता है x इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस, दोनों चीज में अंतर है भाई, एक तो x एक्सिस का इक्वेशन है और एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। तो अगर x एक्सिस का इक्वेशन होगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू a होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इक्वेशन ऑफ ए y एक्सिस है तो हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 0 होगा। अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें देखो भाई क्या होगा, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई भी लाइन है अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसा है अगर कोई लाइन, ठीक है, ये लाइन जो है हमारी वाई एक्सिस से क्या है भाई, पैरेलल है, तो हमें इसी लाइन का इक्वेशन बताना है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बताएंगे, इसके लिए देखो भाई, अगर कोई तुमसे पूछे कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस को कट करता है या वाई एक्सिस को कट करता है, तो देखो भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्या ये लाइन कभी वाई एक्सिस को कट कर सकता है भाई? कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और हमें पता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। इसका मतलब ये लाइन और ये जो वाई एक्सिस है ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी भाई? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब अगर हम सपोज ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा 1,0 है, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है भाई? a है, मान लिया, ठीक है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी कहीं पे भी तुम पॉइंट ले लो, और पूछे कि इन सारे पॉइंट्स में ऐसी कौन सी कॉमन चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर पॉइंट में कॉमन है, तो हम यही बताएंगे भाई कि कोई सा भी पॉइंट ले लो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई? a ही होगा। कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये हर केस में हमारा कितना होगा भाई? a ही होगा, ठीक है। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है या y की वैल्यू है? ये जो है हमारी x की वैल्यू है, तो इसलिए x = a होगा। तो कोई भी लाइन अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x = a। और यहाँ पे ये a क्या है? a वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट करता है। अब ये जो लाइन है वो x एक्सिस को पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से राइट साइड में भी कट कर सकता है, या फिर अगर हमने ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ऐसे पैरेलल बना दिया तो वो यहाँ भी कट कर सकता है। तो इसका मतलब वो -a,0 पे भी कट कर सकता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हमारी a ही होगी, लेकिन जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा कितना होगा भाई? -a,0। तो अगर हमको इस लाइन का इक्वेशन पूछा जाए, इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा भाई? x = -a, ठीक है। प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करता है कि जो लाइन है वो x एक्सिस को ओरिजिन के राइट साइड में इंटरसेक्ट करता है या फिर लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करता है। अगर राइट साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है तो a हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है तो a हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में थियरी पार्ट में इतना ही था, खत्म हो गया है। अब एक्सरसाइज 4.4 करना है, इसमें बस 2 ही क्वेश्चन है, तो देखो आज ये भी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3। y = 3 एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए फर्स्ट इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हम जो है सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसमें मार्क कर देंगे
ठीक है। ये जो नंबर लाइन है, ये जो 1 डायमेंशन है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है भाई किसको, y की वैल्यू को। तो y +3 है, इसका मतलब देखो 0 से +3 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y 3। बात समझ में आ रही है। अब ये हो गया हमारा 1 वेरिएबल का। अब हमें दिया हुआ है सेकंड केस में कि इन 2 वेरिएबल, तो अब इन 2 वेरिएबल में हम क्या करेंगे भाई कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको 0, फिर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, और नीचे भी इसी तरह होगा -1 -2 -3 -2। अब इक्वेशन हमें दिया हुआ है y 3। अब ये y 3 किस टाइप का इक्वेशन है भाई, ये है y a टाइप का, और y a किसका इक्वेशन होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। हमने अभी बताया है कि कोई भी लाइन अगर वो x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होता है y a। अब देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये हमारा एकदम y a टाइप का ही है, खाली यहाँ पे a की जगह हमारा 3 है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन ये कहां पे कट करेगी भाई, ये y एक्सिस को कट करेगी, लेकिन कहां पे कट करेगी, a पे कट करेगी, यानी कि 3 पे कट करेगी। 3 हमारा यहाँ पे है, y एक्सिस पे 3, तो y एक्सिस पे 3 अगर है तो हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, तो ये जो लाइन होगा यही होगा हमारा y 3। ये 2 डायमेंशन में होगा। बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0। 2x + 9 इज इक्वल टू 0 का हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसी तरह से पहले 1 वेरिएबल में देना है, इन 1 वेरिएबल, और फिर सेकंड में इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो चलो इन 1 वेरिएबल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2x + 9 को उधर लेके जाए तो हो जाएगा -9, तो यहां से x हो जाएगा -9/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9/2 का मतलब 4.5, ये हो गया x की वैल्यू -4.5। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें सपोज हमने 0 लिखा, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और इधर सपोज 1 2 3, और इस तरीके से आगे भी जाएगा। तो ये जो एक्सिस है ये हमारा जो नंबर लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, -4.5, तो -4.5 देखो -4 और -5 के बिल्कुल बीच में होगा। -4 और -5 के जो बिल्कुल मिडिल में बीच में हमारा कौन सा वैल्यू होगा भाई, x इज इक्वल टू -4.5। ठीक है, तो ये
अब है इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स के लिए हम क्या करेंगे भाई कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद हम नंबर्स लिख लें 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -4.5। तो x इज इक्वल टू -4.5 किस टाइप का इक्वेशन है भाई, x इज इक्वल टू -4.5 ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये x इज इक्वल टू a टाइप का इक्वेशन है। और x इज इक्वल टू a टाइप का इक्वेशन कब होता था, जब वो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होना चाहिए वो कैसा इक्वेशन होना चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और ये पैरेलल टू y एक्सिस तो होगा, लेकिन ये कहां पे कट करेगा भाई x एक्सिस को, ये x एक्सिस को कट करेगा -4.5 पे। तो -4.5 होगा कहां पे भाई, -4 और -5 के बीच में। तो -4 और -5 के बीच में, बिल्कुल बीच में हमने -4.5 ले लिया, और इसी पे एक लाइन हम खींच लेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन हो जाएगा, ये लाइन हमारा कौन सा होगा भाई, x इज इक्वल टू -4.5। क्लियर है। तो देख लो भाई, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.4 भी क्लियर हो गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे इस तरह से आज खत्म हो जाता है। तो अब हम आगे की क्लास में नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑफ कर दो।